यूपीएससी ब्लॉग के दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है कि ब्लॉग कुछ अलग टाइप का होता है, चूंकि ये यूपीएससी ब्लॉग है, इसको हम फालतू की जो है एक्टिविटी दिखा करके जो है इसको धूमिल करना नहीं चाहेंगे। और यहाँ पे जो है हम आज बात करने वाले हैं, आज के वीडियो में इस ब्लॉग में हम बात करेंगे कि जो अमेरिका, रसिया एंड जो यूरोपीय यूनियन के बीच क्या चल रहा है। साथ ही में आज का जो हमारा दूसरा मुद्दा होगा वो दोस्तों होगा सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड, जो कि एनजेएसी का विवाद और जो है जातीय जो जजेस का जो मामला है उसको जो है हम देखेंगे। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे हम सुप्रीम कोर्ट से स्टार्ट करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो है अगर देखा जाए तो अभी हाल ही के दिनों में आपने देखा कि जो दिल्ली हाई कोर्ट के एक चीफ जज साहब थे, उनके घर पे जो है कुछ अधजले नोटों के बंडल जो है मतलब जो है वो पाए गए। और इसको लेकर के जो है पूरे देश में एकदम तरीके से माहौल बना। और फिर जो है उनका तबादला, हालांकि इलाहाबाद हाई कोर्ट में, जिसको मैंने पिछले अपने लाइव करंट अफेयर के सेशन में कवर किया था, उनका तबादला जो है यहाँ पे कर दिया गया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये दरअसल जो है जो जिस प्रकार से जो है मतलब ये जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं, ये अपने जजेस का स्वयं तबादला कहाँ करना है, कौन सा जज बनना है, कौन सा जज प्रमोट होना है, कौन सा जज चीफ जस्टिस बनना है, कौन सा जज क्या होना है, ये सब कॉलेजियम सिस्टम के अनुसार अपने आप ही मतलब शुरुआत कर देते हैं। मतलब जो है अगर देखा जाए तो ये मतलब एक वही बात हो गई कि मतलब हम मान लो कि चोर हैं और मान लो हम ही जो है अपना डिसाइड करें केस। जैसे सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है, जैसे मैं आपको बता देता हूं कि दरअसल पहले ये मामला ऐसे नहीं होता था। मैं आपको बता दूं 1970 तक जो है अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते थे या किसी भी जो है हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते थे, उनका अगर अपॉइंटमेंट करना होता था तो प्रेसिडेंट को जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और कुछ जो है सीनियर मोस्ट जजेस सलाह देते थे। उसके बाद जो है वो सलाह के आधार पर प्रेसिडेंट, वो चाहे तो माने और ना चाहे तो ना माने के आधार पर जो है अपना जो है जो चीफ जस्टिस है उनका अपॉइंटमेंट वगैरह जो भी होना था कर दिया जाता था, जिसमें जो है ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट का जो है वो अगर देखा जाए हस्तक्षेप या इंटरफियर नहीं होता था। लेकिन जब 1973 का दशक आया तो एक जज साहब थे जिनको जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया गया। रेने करके कोई जज साहब थे तो उनको जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया गया। और जो उनके सीनियर मोस्ट का, चूंकि इसमें कॉन्सेप्ट फॉलो होता है कि जो वरिष्ठ है उसको पहले, तो उनको जो है वो वरिष्ठ नहीं थे। उनको 1973 में जो है अपने पॉलिटिकल मतलब अगर देखा जाए गेन के लिए जो है 1973 में जो है उनको बना दिया गया चीफ जस्टिस। तो तब जो है हमारी विधायिका, सॉरी जो हमारी न्यायपालिका यानी कि जुडिशरी जो है वो मुंह तमाशा जो है देखते देखते रह गई। लेकिन मैं आपको दोस्तों बता दूं इसी वीडियो के बीचों बीच में कि हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, उस व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जो है मैं आपको मिल जाऊंगा, आपको जो है मेरे से कोई क्वेश्चन या कुछ भी अपडेट होती है वहां पे मिल जाती है। साथ ही में मैंने इंडियन जुडिशरी पे जो है 1 घंटे का लेक्चर दे रखा है। इसी चैनल पे जो है आपको हमारे कम से कम 600 लेक्चर जो है आपको मिल जाएंगे। उनको देखिए जाकर के, बहुत सारा एजुकेशनल कंटेंट आपको मिलेगा, क्योंकि हम रट्टा नहीं समझाने पर फोकस करते हैं। तो जो है 1973 के जमाने में जो है जुडिशरी देख रही थी ये सब चीजें, क्योंकि एक पॉलिटिकल जो टर्नऑयल जो क्रिएट हो रहा था वो एक बहुत देखने वाली चीज थी। इसी को लेकर के जो है फर्स्ट जज केस, सेकंड जज केस और थर्ड जज केस जो है जो कि होने थे हो गए। और फर्स्ट जज केस, सेकंड जज केस और थर्ड जज केस में दोस्तों ये निकल के आया कि जो अभी तक सलाह देते थे चीफ जस्टिस, अब वो जो है सलाह बाध्यकारी होगी प्रेसिडेंट के ऊपर। बस यहीं पे जो है मामला निकल के चला आता है कि कॉलेजियम सिस्टम का एस्टेब्लिशमेंट हो जाता है। हमारे संविधान में ये सब नहीं था। और जब कॉलेजियम सिस्टम निकल के आता तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब राष्ट्रपति जो है यानी कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो जो है हमारे जजेस जो चीफ जस्टिस हैं उनकी सलाह को जो है बाध्यकारी होगा मानने के लिए, और जो वरिष्ठ जज वगैरह देंगे। अब ये जो है ये जो इवोल्यूशन है ना, ये कॉलेजियम सिस्टम का इवोल्यूशन था, यानी कि जो विकास था अब हमारे देश में कॉलेजियम सिस्टम आ चुका था। और जिसका मतलब ये हुआ कि कुछ नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ जजेस वो जो है किसको प्रमोट करना है, भाई भतीजावाद को लेकर के, नेपोटिज्म को लेकर के किसको क्या करना है वो सब स्वयं से ही डिसाइड करेंगे। तो ये तो मामला काफी जो है पेचीदा हो गया। मतलब अगर देखा जाए तो दोस्तों मैं आपको बताऊं कि जब इस प्रकार की चीजें देखने को मिली तो हमारे देश में कॉलेजियम सिस्टम, और कॉलेजियम सिस्टम का मतलब जो है काफी बुराइयां भी हैं कॉलेजियम सिस्टम में, जैसे अपने ही परिवार के लोगों को जो है प्रमोट कर देना या अपनी जाति के लोगों को ही प्रमोट कर देना। इस प्रकार से काफी धब्बे जो है हमारे कॉलेजियम सिस्टम यानी कि जुडिशरी के ऊपर लगते रहे हैं। साथ ही में इसी धब्बे, इसी दाग को जो है धोने के लिए हमारी जो सरकार थी 2014 में एनजेएसी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को जो नाम से एक जो है बिल लेकर आई। और इस बिल को जो है बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ जो है बता करके सुप्रीम कोर्ट ने उसको जो है कैंसिल कर दिया और जो है उसको हटा दिया। मतलब आप ऐसे समझ लीजिए, जब ये बिल जो है अगर देखा जाए तो लोकसभा से सर्वसम्मति से पारित हुआ और जो जितने भी राज्य उनसे सबसे बढ़िया पारित हो गया। और जो है जब ये अल्टीमेटली पहुंचा जाकर के किसके पास, सुप्रीम कोर्ट के पास, मतलब ये तो वही बात हो गई कि मतलब मैं ही अपना डिसीजन स्वयं से कर रहा हूं, और उन्होंने जो है उसको क्या कर दिया, उसको जो है बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ बता करके और उसको जो है हटा दिया। मतलब जो है अगर देखा जाए, मैं मानता हूं
कि जो मतलब अगर देखा जाए तो जो सेपरेशन ऑफ पावर है जो कि मॉन्टेस्क्यू के द्वारा दिया गया था कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी जो है एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगी, लेकिन ये भी तो नहीं है कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस के नाम पे जो है आप अपने ही मामले को आप स्वयं से देखेंगे। ये तो भी कहाँ की बात होती है। मतलब इसी को सुधारने के लिए एनजेसी में था क्या, तो एनजेसी में दोस्तों ये था कि एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे और जो है दो अगर देखा जाए तो मोस्ट सीनियर जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के, एक लॉ मिनिस्टर होंगे जो हमारे यूनियन लॉ मिनिस्टर, और दो जो है कोई एमिनेंट पर्सनैलिटी होंगी। और इसमें जो वीटो पावर रहेगी वो दो लोगों के पास रहेगी। दो एमिनेंट पर्सनैलिटी कुछ भी हो सकती हैं, कोई भी हो सकती है जो भी जो है सरकार वगैरह लाए। और अगर देखा जाए तो दो एमिनेंट पर्सनैलिटी हैं, उनमें से एक के पास वीटो पावर रहेगा और साथ ही में जो यूनियन लॉ मिनिस्टर हैं उनके पास जो है वीटो पावर रहेगा। यानी कि कोई भी भविष्य में आने वाला जो फैसला होगा, अपॉइंटमेंट या प्रमोशन वगैरह कुछ भी जो है ट्रांसफर वगैरह, उसमें अगर देखा जाए तो इन दोनों की वीटो पावर काम करेगी। अब सबसे बड़ा केंद्र में बिंदु ये निकल के आता है कि अगर देखा जाए तो इसमें जो हमारे देश के चीफ जस्टिस थे उनका मानना ये था कि 6 मेंबर की, चलो ये मान लो हो गई, 6 मेंबर हो गए। अब इसमें जब मामला मान लो कभी ड्रा होगा, जैसे 3 एक पक्ष में 3 एक पक्ष में, तब क्या होगा, तो सुप्रीम कोर्ट के जज का मतलब चीफ जस्टिस का जो है फैसला अल्टीमेटली माना जाना चाहिए, जो कि जो है सरकार नहीं मानी। और दूसरी चीज ये भी है कि जब आपने अपने दोनों लोगों के पास वीटो पावर रख ली तो हमारी तो गई खतरे में घंटी। तो इसको लेकर के जो है, इसको कुल मिलाकर के बिल को जो है फिर वो पास ही, मतलब जो है अगर देखा जाए तो वो अस्तित्व में आ ही नहीं पाया। तो ये जो है मामला काफी पेचीदा रहा। साथ ही में अभी हाल ही में जो है आपने देखा होगा कि एक रिपोर्ट निकल के आई है, दरअसल राज्यसभा में क्वेश्चन पूछा गया था तो ये निकल के आया कि हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उसमें ज्यादातर जो है अगर 77% अगर बात की जाए, 77% जो जज हैं वो जो है अपर कास्ट से आते हैं। यानी कि एक जो है अपर कास्ट, यानी कि जो मतलब एक तरीके से अपनी जातिवाद को बढ़ावा देने के लिए अपर कास्ट से आना। हमारे देश में हर चीज में रिजर्वेशन है, 6%, 2% या 15%, 7.5% या 27% या मतलब EWS 10%, लेकिन हमारे देश में जो है जजेस का अगर देखा जाए तो ये कौन सा है। मतलब जजेस का भी तो एक होना चाहिए, सबका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। जैसे लोकसभा में जो है सभी लोग जो है 545 सीटें होती हैं, सब लोग अपने अपने चुन करके आते हैं चाहे जो आ जाए, लेकिन जजेस का क्या है, उसमें 77%, 77% अपर कास्ट के हैं और अगर देखा जाए तो मात्र 13% शायद जो है अगर देखा जाए तो ओबीसी के हैं और वहीं पे 2 से 3% और शायद 2% जो है SC ST के हैं। कितने शर्म की बात है कि हमारी जुडिशरी में जो है वो जातिवाद कितने धड़ल्ले से घुसा हुआ है, वहां पे नेपोटिज्म, लेकिन इसको देखने वाला कोई नहीं है। तो फिलहाल आज की बहस जो यहाँ पे खत्म हुई है, आपको समझ आया कि ये जो है क्या मामला जुडिशरी से रिलेटेड था। आज की दोस्तों दूसरी जो खबर है वो मैं आपको बता दूं, रसिया, यूक्रेन और जो यूरोपीय यूनियन और अमेरिका को लेकर के जो है इस पर मैं बात करने वाला हूं। आपको जैसा कि पता ही होगा कि अभी जो है मैंने हाल ही में करंट अफेयर में आपके साथ कवर किया था कि अभी यूरोपीय यूनियन ने, मैं आपको बता दूं यूरोपीय यूनियन में जो है कहा, जो एक व्यक्ति हैं वहां के, उन्होंने कहा है कि अपनी स्टॉक पाइल को जो है मतलब जितनी भी जो जरूरतमंद चीजें होती हैं उनको 72 घंटे के लिए मतलब जरूरत की जो चीजें होती हैं वो एक लिस्ट जारी की गई है, उनको जो है अपने बैग में कैरी कर लें। अब ऐसा उन्होंने बयान क्यों दिया, इसका मतलब क्या ये है कि जो है अभी थोड़े दिन में जो है रसिया के साथ यूरोपीय यूनियन भिड़ने वाली है, या क्या मतलब इसके देने के पीछे लक्ष्य है। और वहीं पे दूसरी ओर ये भी है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो है 25% का यानी कि 25% का जो है टैरिफ लगा दिया है ऑटोमोबाइल सेक्टर पे, जिससे इंडिया पे क्या इंपैक्ट होगा। इंडिया दोस्तों मैं आपको बता दूं अमेरिका को $1.5 बिलियन US का ऑटोमोबाइल का जो है कंट्रीब्यूशन रहता है एक्सपोर्ट के मामले में इंडिया के द्वारा। तो इंडिया के $1.5 बिलियन का जो 2023 में था उस पर इंपैक्ट बहुत बड़ा ऑटोमोबाइल सेक्टर पर पड़ने वाला है। कारण दोस्तों क्या है, साथ ही में अमेरिका के राष्ट्रपति हैं वो ये भी कह रहे हैं कि जो फेंटानिल नाम का एक ड्रग होता है, मैं आपको बता दूं जिस प्रकार से हीरोइन या जितना प्रकार से जो है चीज़ें होती हैं, हीरोइन क्या होता है वो एक प्रकार से जो है मादक जो पदार्थ होता है यानी कि जो नशीला पदार्थ होता है उससे बनाया जाता है, ठीक है, मतलब जो है उससे बनाया जाता है। लेकिन फेंटानिल जो है इसको केमिकल के तौर पर बनाया जाता है, मतलब ये केमिकली जो है लैब में इसको तैयार किया जाता है। फेंटानिल मैं आपको बता दूं कि ये जो है मैक्सिको, जैसा कि आप बाउंड्री जो है अमेरिका की मैक्सिको के साथ लगती है, तो ये जो फेंटानिल जो है वो मैक्सिको से जो है अमेरिका में घुसता है जाकर के, लेकिन उसके लिए जो कच्चा माल होता है वो चाइना से निकल के आता है। अमेरिका ने हाल ही में जो है ये कहा है कि जो फेंटानिल अमेरिका में आ रहा है उसका कहीं ना कहीं हाथ इंडिया से भी है, मतलब इंडिया को भी उसमें धर दिया। इसका पीछे जो उनका बात को मानना भी पड़ेगा क्योंकि हैदराबाद के 2 शायद 3 लोग जो है अरेस्ट भी किए गए हैं इसी मामले को लेकर के। तो ये सारे बात, ये सारे जो बयान, ये सारी चीजें, साथ ही में अमेरिकी के राष्ट्रपति ने जो है अभी डोनाल्ड ट्रंप से बात की थी, तो उनका डोनाल्ड ट्रंप का जो फोन है वो अमेरिकी राष्ट्रपति ने जो है अगर देखा जाए तो कोई डोनाल्ड ट्रंप जो है पूरा मजा लूट रहे हैं, डेनमार्क को कभी धमकी दे रहे हैं, कभी कुछ बोल रहे हैं, और डोनाल्ड ट्रंप जो है अगर देखा जाए तो उल्टे सीधे बयानों के लिए जाने जाते हैं। मतलब अगर
अगर बात होगी 50 रुपए की तो ये बताएगा 100 रुपए की, अगर 100 रुपए की बात होगी तो 300 रुपए की। जैसे यूक्रेन को मदद जितनी इसने दी थी उससे जो है इसने 2-3 गुना जो है बढ़ा करके यूक्रेन को बताया कि इतनी हमने तुम्हें मदद दी थी। और जो है हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जो है जरूर ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सोशल मीडिया पे फॉलो कर लें, देखो पीछे लिख के आ रहा है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि अमेरिका के राष्ट्रपति इतना झूठ बोलता है, मतलब कुछ जितनी जो ऐसे जो भारत पे इसने भी बोला है कि तुमने जो है इतना कुछ दी, मतलब जो है मतलब उल्टा सीधा, ये हमेशा हाई फाई बोलता है, मतलब अच्छा खासा डराए रहता है। कभी कहता है कि जो गाजा पे जो है अपना कब्जा करेंगे, कभी कहता है कि जो है ये जो पनामा नहर है इस पे कब्जा करेंगे, मतलब फेंकने में तो जो है मतलब इसको जो है चुल्लू मची रहती है पूरी दुनिया में। अभी इसने जो है जो अपना वहां पे एजुकेशन के नाम पे जो शिक्षा के नाम पे वो मंत्रालय खत्म कर दिया वगैरह। तो अगर देखा जाए तो ये जो है जो फेंटानिल का मुद्दा है कि अब भारत को भी उसमें शामिल कर दिया, इसके पीछे कारण क्या हो सकता है? मतलब अगर देखा जाए तो हालांकि ये मुद्दा इतना गंभीर है नहीं जितना अगर देखा जाए कि फेंटानिल, चलो ठीक है कि फेंटानिल भारत, लेकिन उसको जो है उसका मतलब ये है वो दरअसल कुल मिलाकर के जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर में 25% का लगा दिया उसने टैक्स, जो भी लोग उसको वहां पे जो है इंपोर्ट मतलब कर जो भी वहां पे एक्सपोर्ट करेंगे। जहां तक मुझे समझ आता है, जहां तक मेरी समझ है, वो मुझे ये समझ आता है कि वो दरअसल जो है जो डोमेस्टिक मार्केट है उसको जो है बूस्ट करना चाहता है, ताकि जो है जो बाहरी इन्वेस्टर हैं वो जब यहाँ पे इन्वेस्ट हो, जब वो एक्सपोर्ट कर नहीं पाएंगे तो सीधी सी बात है वहां से जो है दूसरे देशों से जैसे इंडिया, चाइना वगैरह से जो इन्वेस्टर हैं वो अपना पैसा, अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहां पे लगाएंगे? अमेरिका में लगाएंगे, अमेरिका बनेगा ग्रेट अगेन। मतलब कुल मिला के वो जो है इस प्रकार से धमका रहा है ताकि सभी लोग जो है वहां पे आ जाएं। सवाल ये है कि यूरोपीय यूनियन ने जो है ये क्यों कहा कि 72 घंटे के अंदर जो है अपना किट को जो है तैयार कर लें ताकि कभी भी जो जरूरत पड़ सकती है। अब इसके पीछे जहां तक जो अगर देखा जाए तो 45 करोड़ शायद यूरोपीय यूनियन की आबादी है, और अगर देखा जाए तो ये एक प्रकार से जो है जैसे अभी नासा ने थोड़े दिन पहले जो है तैयारी की थी कि 2039 या 38 में जो है अगर एस्टेरॉयड गिरने वाला हो तो जो है उससे पहले हमें क्या तैयारी करनी चाहिए, इसके लिए एक जो तरीके से ट्रायल किया था। वैसे जो है अगर यूरोपीय यूनियन ने जो है अभी इस प्रकार से लोगों को बताया है कि आपको क्या क्या अपने किट में शामिल करना है, इसका किसी प्रकार से जो है युद्ध रसिया के साथ होगा नहीं होगा इसको तो कोई तात्पर्य है ही नहीं। और साथ ही में जब अमेरिका के राष्ट्रपति ने यूरोपीय यूनियन को धमकी दी कि हम नाटो को छोड़ देंगे, ये कर देंगे, तो अब यूरोपीय यूनियन भी जो है एक तरीके से अपने आप को कम बैक करने के लिए जो है तैयार कर रहा है, तमाम तरीके के काम कर रहे हैं, तमाम तरीके का फंड बन रहा है, तमाम तरीके के डेली डिस्कशन हो रहे हैं, मीटिंग हो रही है। और यूक्रेन से जो है भी डोनाल्ड ट्रंप ने ये बोल रखा है कि आप जो है यूरोपीय यूनियन से ज्यादा जो है मतलब अपना ना रखें। जैसे अभी डोनाल्ड ट्रंप ने जब रसिया के प्रेसिडेंट से बात की तो रसिया के प्रेसिडेंट ने जो है कहा कि चलिए जो है हम आपको मान लेते हैं, हम सीज फायर पे तो रेडी नहीं होंगे, पहले तो बात समझिए, पहले हमारी शर्तों को लागू कीजिए। शर्तें क्या हैं? जो आपने स्विफ्ट सिस्टम के माध्यम जो अमेरिका ने रूस के ऊपर सैंक्शन लगाए उन सैंक्शन को जो है आप हटाइए सर्वप्रथम। जितनी भी सैंक्शन है, हमारा जो माल है वो जो है बाहर विदेश में लोग खरीदने लगे, यूरोपीय यूनियन वगैरह सब खरीदने लगे। ब्लैक सी जो रीजन है, यानी कि जो ब्लैक सी है, आपको पता होना चाहिए, उसका जो क्रीमिया है उस पर तो कब्जा 2014 से जो है यूक्रेन रूसिया ने कर ही रखा है। मैं आपको बता दूं कि जो ब्लैक सी को लेकर के सीज फायर पे जो एग्रीमेंट है वो हो चुका है, यानी कि जो है उसने पूरा सीज फायर नहीं किया ब्लैक सी को लेकर के। अब ब्लैक सी का मामला क्या है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो यूक्रेन है, जो रसिया है, ये दोस्तों बहुत बड़े जो है मतलब अगर देखा जाए तो अन्न के दाता है, मतलब अन्न इनके यहाँ पे बहुत ज्यादा होता है। जैसे फर्टिलाइजर देख लीजिए, रसिया जो है काफी डोमिनेट करता है। तो अभी तक क्या होता था कि रसिया का जो है माल यूरोपीय यूनियन वाले नहीं खरीदते थे, जिससे क्या हुआ, रसिया को आई गुस्सा। तो रसिया ने क्या किया कि यूक्रेन वालों का जो माल है वो भी जो है वहीं से निकलता है, ब्लैक सी से ही जो है जगह है वहां से निकलता है। तो लेकिन तो रसिया क्या करता था, उनका जो है बम गोला बारूद बिछा करके जो है उनको जो है ध्वस्त कर देता था कि तुम भी बेटा जो है हम बोलने बेचने नहीं देंगे। अब जो है ब्लैक सी पे जो संधि करवाई है फिलहाल इन लोगों ने राष्ट्रपति ट्रंप और जो पुतिन के बीच में, वो दोस्तों ये है कि ब्लैक सी से जो है अब जहाज निकल सकते हैं और आराम से जो है अपना अपना कर सकते हैं। और साथ ही में जो रूस ने यह भी आश्वासन दिया है कि हम जो है कोशिश करेंगे कि अगर जो है मतलब जो है तुम्हारे जो न्यूक्लियर जो है क्षेत्र जो यूक्रेन के, ताकि जो है एनर्जी सप्लाई को कंटिन्यू मेंटेन करा जा सके, इसको लेकर के जो है अगर देखा जाए तो हम उस पर विचार करेंगे कि जो है हम उस पर ना कुछ करें। जो आपके एनर्जी के सेक्टर हैं, जैसे एनर्जी के जो स्रोत हैं जो यूक्रेन के, तो इसको लेकर के हालांकि जैसे ही जो है कल कट हुई यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ, वैसे जो है उसने बम और फेंक दिया कि बेटा अभी हम सिर्फ बात किए हैं, ठीक है, और कुल मिलाकर के जल्दी से जल्दी हमारी शर्तों को जो है मनवाइए। यूएस को के द्वारा जो है यूक्रेन को इंटेलिजेंस जो आप देते हो वो भी देना बंद कर दीजिए। और जो है ऐसा हमें मतलब जो है ऐसा ना हो कि यूक्रेन जो है, अगर देखा जाए तो यूक्रेन भी एक तरफ कह रहा है कि जो है रसिया के जो प्रेसिडेंट हैं, हालांकि ये तो डिबेट बहुत पुरानी है कि मर चुके हैं, ठीक है, और वो मरा हुआ व्यक्ति है, कोई दूसरा चला रहा है। ऐसी तो अफवाहें बहुत पहले से, क्योंकि उनको जाने कौन सी सर्जरी वगैरह कराई थी वगैरह लेकर के। और यूक्रेन ये भी कह रहा है कि ऐसा ना हो कि थोड़े दिन बाद जो है ये रसिया अपना हथियार का जखीरा और इकट्ठा कर ले, फिर जो हम पर आक्रमण कर दे। तमाम तरीके के चरणों एक तरीके से क्योस जो है बने हुए हैं फिलहाल। जो है आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के 2 मुद्दे मैंने डिस्कस किए, और दोस्तों ऐसे बनाया जाता है यूपीएससी का ब्लॉग।
और यहाँ पे जो है मैंने किसी प्रकार की खुरापात की बात नहीं की। मैं आपको लास्ट में बताते तो बता दूं कि हमारे चैनल पर 600 लेक्चर हैं, साथ ही में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप और सोशल मीडिया पर हमें फॉलो करना ना भूलें, और कोई भी अपडेट के लिए व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें। थैंक यू।